नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज जानेंगे जहाँ से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक, लेकिन कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। देखो हिंदी में हम इसको संगणक कहते हैं क्योंकि इससे गणना की जाती थी शुरुआत में, परंतु यह कंप्यूट जो अंग्रेजी का शब्द है कंप्यूट उससे बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। अर्थात कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसकी स्मरण शक्ति मनुष्य से तेज होती है। ठीक है। इसमें बहुत दिनों तक डाटा को हम सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि मनुष्य है वो भूल जाता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य चार हैं। कौन कौन से हैं? डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना, डेटा संसाधन, संशोधन आएगा भी। अच्छा मतलब हम कुछ उसमें खराब है हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। डेटा या इंफॉर्मेशन का निर्गम। तो ये चार कार्य हैं इसके। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली की किस प्रकार से ये काम करता है, तो इसके चार मुख्य अवयव हैं। इनपुट या निवेश जिसको आप कह सकते हैं, दूसरा है सीपीयू जिसको आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसको हम कंप्यूटर का दिमाग भी कह सकते हैं, कंप्यूटर ब्रेन या दिमाग भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल या बाह्य स्मृति, आउटपुट या निर्गम। अब देखते हैं सीपीयू के निम्नलिखित भाग होते हैं। आप ये नोट्स बनाते चले साथ साथ। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, जिसके द्वारा हम जोड़ गुणा करते हैं। फिर है सीयू कंट्रोल यूनिट, फिर है एमयू मेमोरी यूनिट, और यह डाटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई एमयू क्या करता है, तो डेटा निर्देश का संग्रह और के संग्रह करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है। अब कंप्यूटर मेमोरी के दो भाग होते हैं। जैसे आप फोन लेने जाते हैं तो देखते हैं कितना रोम है कितना रैम है, तो वही चीज इसमें है। अस्थायी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं उसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्थायी मेमोरी जो कि हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, जिसको हम रोम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो अस्थायी रैम है और स्थायी रोम है। दोनों की फुल फॉर्म आपको बता दी है। रैम में निवेशित आंकड़े अथवा डाटा कंप्यूटर में मात्र अल्प समय के लिए रहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए रहते हैं फिर अपने आप डिलीट हो जाते हैं, जैसे बिन में से हो जाते हैं 30 डेज बाद। रोम में डेटा सुरक्षित रहता है। इसका जो इतिहास जान लेते हैं, कहाँ से ये बनना शुरू हुआ, शुरू में कौन इनके पिता कहलाए। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। इन्होंने 1838 में कई वर्षों के परिश्रम के बाद एक मशीन की परिकल्पना की थी जिसको एनालिटिकल इंजन का नाम दिया गया। इनसे पहले 1642 में एक फ्रांसीसी विद्वान ब्लेज पास्कल ने एक यांत्रिक संगणक, संगणक मतलब जोड़ गुणा करने के लिए, का आविष्कार किया। इसका नाम पास्कल या संगणक यंत्र रखा। इसके बाद 19वीं सदी के अंतिम चरण में हरमन होलीरिथ ने एक ऐसे यंत्र और तकनीक का आविष्कार किया जिसने आधुनिक कंप्यूटर के डिजाइन में बहुत सहायता की, कि आज का जो कंप्यूटर है कुछ कुछ उसके जैसा था। अब देखते हैं पीसी जिसको आप पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको आप लेकर कहीं भी जा सकते हैं, अपने ऑफिस अपने घर, उससे कहीं भी आप कैरी कर सकते हैं। घरों में व्यावसायिक रूप से मनोरंजन के क्षेत्र में आंकड़ों के संग्रहण में भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। ये आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लें, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भारत में कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर बना उसका नाम सिद्धार्थ था। अब पढ़ेंगे हम सुपर कंप्यूटर। ये क्या होता है? सुपर है तो कुछ ना कुछ इसमें एडवांस मिलेगा। संग्रहण क्षमता अति तीव्र होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, चंद सेकंड में ही ये बड़ी से बड़ी गणना को कर सकता है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। और ये वेरी मोस्ट बात है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1964 ईस्वी में सीडीसी 6600 था। इसको आप याद रख लें, सीडीसी 6600 था। यह क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित हुआ था। ठीक है।
सुपर कंप्यूटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सी डैक द्वारा 1991 में विकसित हुआ था। तो ये भारत का है, वो विश्व का है। अब देखते हैं कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो ये इकाइयाँ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कंप्यूटर के बारे में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। पूरा कंप्यूटर मैं आपको पढ़ाऊंगी और यहीं से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।